जैसा कि नासिर ने अपने दोस्त से कह दिया है कि हमें गुड्डी की मदद करनी होगी। गुड्डी बेचारी बहुत परेशान है। मैं उस बच्ची की ये परेशानी नहीं देख सकता। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि बस मैं अमल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ गुड्डी होगी और गुड्डी की वजह से ही आपके घर में बरकत आएगी। ये बात आप लोग जहन में रखिएगा और गलती मत कीजिएगा गुड्डी को कुछ भी कहने की, क्योंकि गुड्डी को अगर कुछ कहा तो आपका अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि वो जान चुके हैं कि बिला वजह की तकरार लेके बैठ गई है ये औरत और गुड्डी के पीछे पड़ चुकी है। न जाने सारा दिन उसको क्या क्या कहती रहती है, जिस पर नासिर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। न जाने क्यों आपा तुम्हारे पीछे पड़ के बैठ चुकी हैं। शाजिया कहती है कि देखो, ये हमायती कीड़ा अपने अंदर ही रखना। तुम मेरे भाई हो के ऐसे कैसे कह सकते हो, कैसे उसका साथ दे सकते हो। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि देखिए, आप इंसानियत भी कोई चीज़ है, बस इंसानियत के नाते ही मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आप बिला वजह ही उस बच्ची पे शक कर रही हैं। देखिए, अब तो बाबा जी ने भी कह दिया है कि वो बच्ची वाकई में इस घर के लिए बहुत ही नेक है और बहुत ही काबिल है, वो इस घर के लिए कुछ ना कुछ करेगी। फिर आप क्यों उसके पीछे पड़ रही हैं, क्यों उससे आखिर उलझ रही हैं। छोड़ दीजिए ना उसकी जान, उसका पीछा छोड़ दीजिए ताकि वो बेचारी भी सुकून से रह सके। और मुझे नहीं लगता कि आप उसको सुकून लेने देंगी। ऐसा ना हो कि बाबा जी की बातों का वो कुछ तो मतलब होगा ही, आप तो ये बात जानती हैं। जिस पर वो खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जान चुकी है और वो सोच चुकी है कि वाकई में बाबा जी की हर कही हुई बात 16 आने ठीक है। इसलिए वो खामोश हो जाती है और कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ अपना रवैया दुरुस्त कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि अब इससे सब कुछ उगलवा लें और निकलवा लें, क्योंकि यही वो सोने की चिड़िया है जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हर कोई लालच में आया हुआ है और लालच की बिना पर पता नहीं क्या क्या करता जा रहा है, लेकिन नासिर उसके साथ बड़े ही खुश इखलाकी के साथ पेश आता है और कहता है, औरंगजेब भाई, आप तो आप ही की तरह मत बनिए, आप उस बच्ची का साथ दीजिए। वो यतीम बच्ची है, उसका साथ देना आपका फ़र्ज़ बनता लेकिन है। गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही। और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या, ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है। आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी इनका गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, जैसा कि शाजिया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाजिया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर शाजिया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है। और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो, और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चच्चा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहा है कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा